ये स्टेशन बिल्डिंग है, मुकम्मल अंधेरे में डूबी हुई। सोलर लाइट्स हैं, एक बल्ब जल रहा है एसएम साहब के कमरे में, और ये डायरेक्शन है टुवर्ड्स मुनाबाव इंडिया। हॉर्न हो गया। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम खोखरो पार्क। शदीद सर्दी है, मुंह से धुएँ निकल रहे हैं। हमने राबे रात सोते हुए तकरीबन 2 बज गए थे और सुबह 5:30 बजे दोबारा अलार्म लगा कर उठ गए। एक आरामदेह रात गुजारी, चंद घंटे, रात तो पूरी नहीं कह सकते। तो बहरहाल अब उठने के बाद हमने टिकट ले चुके हैं। 460 रुपये का टिकट है खोखरो पार्क से हैदराबाद तक का। स्टेशन पर यहाँ लाइट नहीं है, 2 घंटे आती है और 2 घंटे जाती है, ये शेड्यूल है यहाँ लाइट का। तो इस वक्त मैं फ्लैश की लाइट मदद से और ट्रेन की कुछ लाइट नज़र आ रही है, उसकी मदद से आपको दिखा रहा हूँ कि ट्रेन के बराबर में खड़ा हूँ मैं। अब चूँकि जनवरी का महीना है, सर्दियों के दिन हैं, तो दिन जो है वो देर में निकलता है, रोशनी देर में होती है। तो दिन की रोशनी में तो हमें आपको कुछ दिखाने को नज़र नहीं मिल आएगा। जैसे वो रात वाला जो प्रॉब्लम था वो अभी भी है, जिसका अफसोस है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि खोखरा पार्क से निकलें तो दिन की रोशनी हमें मिल जाए और हम कुछ शूटिंग अच्छी कर लें, ब्लॉग अच्छा बन जाए, आपको नज़ारे दिखा दें। लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी रोशनी होने में काफ़ी टाइम है। तो बहरहाल जितना हो सकेगा, जितना दिखा सकेंगे आपको दिखाएंगे। सफ़र में हमारे साथ रहिए। हैदराबाद तक हमने जाना है, 5 साढ़े 5 घंटे तक का ये रन होगा। 11:20 11:30 का इसका शेड्यूल अराइवल है। जब ये समन सरकार बन जाएगी वीरपुर ख़ास के बाद हैदराबाद तक, तो एक ही ट्रेन के 2 नाम, और इस ट्रेन में अब वापसी के सफ़र का आगाज़ करते हैं। साथ रहिए और एंजॉय कीजिए। टाइम हो रहा है 6:13। 13 मिनट लेट हो चुकी है। मारवी एक्सप्रेस ने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया खोखरो पार्क से। खोखरो पार्क का स्टेशन बोर्ड उफ़क़ पर लाली नमूदार होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये रोशनी सफ़ेदी लाली जो है ये अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको आसपास ये मनाजिर जो है वो नज़र आ सकें ट्रेन से। खोखरो पार्क से निकलने के बाद पहला स्टॉप आया भितोरो। ये ऐप पर जो इसके डेस्टिनेशंस हैं समन सरकार और मारवी एक्सप्रेस के, उसमें ऐप में ये स्टेशन नहीं आ रहा भितोरो, लेकिन ये रात को भी हमें पता चला कि यहाँ जो आते वक्त भी रुकती है और वापसी पे भी रुकती है। भिटाला नाम है जी, भिटोरो नहीं है, भिटोलो नहीं है, भिटाला नाम है। ये एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये देखें जनाब, एक मेहनत करके एक बंदा मुश्किल से आया है जंगल में से। सुबह का मंज़र, मशरिक़ में उफ़क़ पर लाली बढ़ती चली जा रही है, जो सूरज ऊपर आ रहा है, और आसमान पर जो स्याह आसमान था वो नीला होना शुरू हो गया है। वाह, ये भी एक यादगार मंज़र है, ये भी एक यादगार वक्त है सब ट्रेन में सफ़र का, सहरा से गुज़रते हुए। दिन का उजाला बतदरीज बढ़ता हुआ और आसमान जो है वो स्याही से नीले होने की तरफ हो गया है। सैंड ड्यून्स आपको नज़र आ जाएं, ये देखें, रेत के टीले अब कुछ नज़र आने लगे हैं। ये हम शहराए थर से गुज़र रहे हैं इस वक्त। रेतीली ज़मीन, रेत के टीले,
और ये स्टेशन है वासरबा। ओके, ये बोर्ड लगा हुआ है वासरबा। ज़बरदस्त जी। इस वक्त के लिए हमने ये सफ़र किया था, इरादा सफ़र का, कि ये आपको दिखा सकें और ये हम कैप्चर कर सकें। थोड़ी सी दिन की रोशनी और होती तो कोकराझार से ही हमें दिन मिलता, लेकिन चलें, जो होता है बेहतर होता है, और जो हो रहा है वो बहुत बेहतर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खैर खैरियत से हमारा आने का सफ़र हुआ और दुआ है कि ये सफ़र भी बखैर व आफियत तमाम हो। वासरबा में 1 मिनट रुकने के बाद ट्रेन चल पड़ी। यहाँ से सिर्फ एक मुसाफिर सवार हुए। बिजली की सप्लाई है यहाँ, अगर आप नज़र आएँ आपको ये बिजली के पोल्स, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बिजली मैसर नहीं होती हर वक्त। रात स्टेशन पर जब हम खाना खा रहे थे तो तलब मिली भी पूछा था तो पता चला कि 2 घंटे लाइट आती है, 2 घंटे जाती है। 11:15 बजे आई थी, 2:45 बजे तक रही, फिर 2:45 बजे गई तो 3:45 बजे तक नहीं थी, फिर 4:45 बजे आई तो 5:45 बजे फिर चली गई, जिसकी वजह से आपको डिपार्चर के वक्त अंधेरा ही नज़र आया है कोकराझार में। और इस इलाके में बिजली की सप्लाई जो है वो उमरकोट से आती है। हाँ जी मोहसिन जी सर, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम भाई, क्या हाल है? कैसा जा रहा है सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह उठ के से साथ ही अफरा तफरी में ये हो नहीं सका, इंट्रो भी मुश्किल से ही हुआ। और आप बताओ। इतनी है ना भाई, यकीन करें हाथ भी जम रहे हैं मेरे तो। कसम से हाथ जम रहे हैं, मुँह से धुएँ निकल रहे हैं, और वाकई बहुत सर्दी है। और ये सहरा की सर्दी का आज हमने अंदाज़ा हो गया। जो हम सुनते थे कि गर्मी तो गर्म होती है, लेकिन सर्दी सहरा की है बड़ी खौफनाक। और वैसे ही ये फील भी हो रही है अब तो बाकायदा भाई, बहुत यस। तो वेदर कंडीशन में हम रेल प्लानिंग करने पे निकले हुए हैं आज। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, बिल्कुल सही। तो क्या तासुरात हैं, हमें क्या नहीं मिला जो हमें चाह रहे थे? सर हम बस रोशनी चाह रहे थे कि हमें ये रोशनी जो है जो अभी हो रही है हमें कोकराझार स्टेशन पर ही मिले, लेकिन वो अब मिलना शुरू हुई है। हमें थोड़ी सी डिमांड नहीं, ज़्यादा नहीं थी। हमने तो चाहा था कि इंजन थोड़ा देर में स्टार्ट हो, लेकिन इंजन पहले सेल्फ में स्टार्ट हो गया। पहले सेल्फ में स्टार्ट हो गया, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये कैसा एक्सपीरियंस था कि आपके बेडरूम के बाहर जो है वो ट्रेन और इंजन खड़ा हुआ है? ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था एक रेल फैन के लिए जो 5 स्टार होटल, ये 7 स्टार होटल में भी नहीं हो सकता। ऐसा ही है, ऐसा ही है, एब्सोल्युटली वंस इन अ लाइफ टाइम, ये कहीं और नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था माशाल्लाह, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। चलो, थैंक यू सो मच। ये सहराए थर्क में आबादी देखें। ये स्टेशन का नाम है जालो जो छनरो, और यहाँ कुछ वो वैसे मकान भी हैं पक्के, और एक यहाँ जो सहरा के ट्रेडिशनल होते हैं कैनोपी वाले कच्चे मट्टी के मकान, वो भी नज़र आए थे। जालू जो छानरो, इस इलाके में, इस बस्ती में तो लाइट है, अभी कुछ घरों में बल्ब जलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे हाथ जो है ना इस वक्त बिल्कुल बर्फ़ हो चुके हैं, जम चुके हैं, शदीद सर्दी।
टावर भी यहाँ लगा हुआ है। खोखरो पार्क में सिवाय टेलीनॉर के और कोई नेटवर्क काम नहीं करता, तो मेरे पास जैज़ और जोंग था जो नहीं चला। मोहसिन के पास थैंकफुली वो था टेलीनॉर, तो उनके फ़ोन पर नेटवर्क कुछ देर आ रहा था, कुछ जा रहा था, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने घर पर खैरियत से पहुंचने की इत्तला कर सके थे, मैं नहीं कर पाया था। आने वाला स्टेशन का नाम है पर्ची जी वेरी। वो देखें सामने आपको दो मकान वो मट्टी के बने हुए नज़र आ रहे हैं, जो इस इलाके की एक खासियत है। ऊपर से छत तिकोनी होती है और गोल कमरे या गोल मकान होते हैं। ये इस इलाके की गर्मी की हिद्दत और शिद्दत से बचने के लिए ये डिज़ाइन बनता है। पर्ची स्टेशन, पर्ची जी वेरी। काफ़ी मुसाफिर यहाँ से सवार होंगे इस ट्रेन में, आ रहे हैं घरों से निकलकर, फैमिली, बच्चे, औरतें। आज के दौर की मॉडर्न डे टाइम्स की जो ज़िंदगी की सहूलियात हमने हासिल कर ली हैं शहरों में रहने वालों ने, वो सहूलियात यहाँ नापैद हैं, बिल्कुल नहीं हैं, और उनके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए तो एक नाकाबिले फ़हम, नाकाबिले यकीन बात है। लेकिन यहाँ के लोग आदी हैं ऐसी लाइफ़स्टाइल के, बुनियादी सहूलतों से महरूम, सहूलियात से, कंफर्ट और लग्जरीज़ और हर किस्म की जो मॉडर्न इजादात हैं उन सब से महरूम। यही इनका लाइफ़स्टाइल है और हम सिर्फ़ एनवी कर सकते हैं। हम इसको एक्सपीरियंस करने की हम में ताब नहीं है। ये बात मैं बहुत वसूख से कह रहा हूँ और मुझे यकीन है कि सब एग्री भी करेंगे। हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है या हम एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर हमें रहना पड़ जाए या हमें ये लाइफ स्टाइल गुजारना पड़ जाए तो वी कैन नॉट सर्वाइव, वी विल नेवर सर्वाइव। अगला स्टेशन आएगा न्यू छोर और उसके बाद छोर। ये मकान देखें, ये है जी न्यू छोर, और यहाँ से काफ़ी मुसाफिर सवार हो रहे हैं। इन सारे स्टेशन से हम रात को गुज़र चुके हैं, लेकिन बिल्कुल ही अंधेरा और किसी किस्म की कोई लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अब दिन की रोशनी में हम इन तमाम स्टेशन से गुज़र कर मीरपुर ख़ास पहुँचेंगे। ये जो है इलाका अब शुरू हो गया है, शहराई एरिया ख़त्म हुआ और न्यू छोर के बाद दरखेज़ इलाका शुरू हो गया, जहाँ खेती बाड़ी हुई भी है। ये हम पहुँच गए हैं छोर, स्टेशन का नाम है छोर। ये लूप लाइन है। ये है जी छोर रेलवे स्टेशन की इमारत। 1936 में ये स्टेशन बनाया गया था और ये 142.8 किलोमीटर्स दूर है हैदराबाद से। एएसएम का ऑफिस, ये मेन एंट्रेंस, और ये फ़र्स्ट क्लास का वेटिंग रूम। पानी की एक टंकी भी है, पानी पीने के पानी के लिए, और यहाँ एक छोटी सी कैंटीन भी है जहाँ चाय वगैरह मिल रही है। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी गरम हो जाओ। कितने का है कप? थोड़ा आप पियो बस। अब मैं गाड़ी बस मेहरबानी करके ऐसा खबरें भेजो, गाड़ी शाम को राइट आए। गाड़ी बहुत देर से आ रही है। 11 बजे आ रही है। हाँ, आज रात को हम गए तो 12 बजे पहुँचे। 12 बजे पहुँचे। अभी बंदा क्या, जबकि 9 का टाइम है।
भाई ने चाय पिलाई है, मज़ेदार चाय। आप पैसे बताएं कितने हो गए इसके? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी मेहनत है, बताएंगे आप। मज़ेदार चाय। नहीं नहीं, बड़ी मेहरबानी। आपका नाम क्या है? रहमतुल्लाह। कोशिश करते हैं हम भी बताएंगे, कहेंगे कि टाइम इस गाड़ी का और जल्दी कर दें या उसी टाइम पे रखें जो टाइम है कम से कम। 7:30 का है। हमें भी रात को ये पता चला कि ये ट्रेन रोज़ाना ही लेट पहुंचती है। को भी फायदा, सबका फ़ायदा है, आवाम का फ़ायदा है, कारोबार लोगों का। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक ही ट्रेन है, यही राब्ता है, यही राब्ता आपका शहरों से, हैदराबाद से, हर जगह से। हैदराबाद छोर हाँ, जी जी जी। ये 7 बजे आए ना, वो टाइम अच्छा है। बड़ी मेहरबानी रहमतुल्लाह भाई, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। ट्रेन ने हॉर्न दे दिया और मैं चाय पीने में लग गया था, लेकिन बहरहाल पहुंच गया। शोर इस इलाके का एक बड़ा शहर है, आबादी है, कस्बा है, जो भी है। टाइम हो गया है 7:34। सूरज निकल आया है। Look at this beautiful sunshine. वसी और अजीज रकबे पर सरसों की फसल लगी हुई है और अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में इसकी काश्त हो जाएगी। बट दिस लुक सो ब्यूटीफुल। एकदम ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप गौर करें कि ये है मैदानी इलाका, सरसब्ज़ ज़रख़ेज़ इलाका, और कुछ देर पहले जहाँ से हम गुज़र के आए वो है टोटल सहरा, डेज़र्ट, रेत, जहाँ किसी किस्म का कोई, बिल्कुल ही रगड किस्म की टेरेन है और रगड किस्म की लाइफ। विद इन फ्यू किलोमीटर्स इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। टाइम हो रहा है 7:43। अगर ये किसी स्टेशन पे रुकी है तो ये स्टेशन का नाम है समरासर एज़ पर ऐप, लेकिन कोई बोर्ड और कोई निशान लिखा हुआ तो नज़र नहीं आ रहा। कुछ स्टेशंस यहाँ ऐसे हैं जिन पे कुछ नहीं लिखा हुआ बोर्ड, मतलब स्टेशंस तो हैं ही नहीं, स्टेशन की इमारत या कोई प्लेटफॉर्म बोर्ड वगैरह नहीं है, लेकिन अगर ये था कोई जगह तो ये है समरासर। अच्छा, इस तरफ लिखा हुआ है, ये बोर्ड लगा हुआ है, इस पर तो लिखा हुआ है सुमरासर, SOOMRASAR, ऐप पे लिखा हुआ है समरासर। बहरहाल ये भी एक स्टेशन है, स्टॉप है। और ये देखें आप ज़रा, आप ये सरसों की येलो और ग्रीन का इम्तज़ाज देखें, क्या खूबसूरत नज़ारा है, ब्यूटीफुल। अच्छा, हम इस ट्रेन में जो सफ़र कर रहे हैं, ऐप में जो पाकिस्तान रेलवे की ऐप है उसमें इस ट्रेन का नंबर है 336 डाउन, जबकि मालूमात ये की हैं और कोकरा पार के स्टेशन पे भी लिखा हुआ था कि ये जो मारवी एक्सप्रेस है नाम, इसका जो नंबर है वो 219 डाउन है और 220 अप है। वो ऐप में 335 और 336 है। तो ये एक अपडेट है, इंफॉर्मेशन है, ऐप में गलत है। और कोकरा पार के स्टेशन पे भी लिखा हुआ था, और जो इस वक्त इस ट्रेन में वो हैं टिकट चेकर, उन्होंने भी बताया। अच्छा, अपने नाजरीन के लिए एक इन्फॉर्मेशन और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ या एक खुशखबरी है, और वो ये कि कोकरा पार स्टेशन से भी हमें इस बात की कंफर्मेशन मिली कि अनकरीब फरवरी के किसी हफ्ते में शुरू में या कुछ दिनों में एक सफारी ट्रेन चलने वाली है जिसका नाम है थर डेज़र्ट सफारी ट्रेन, जो कराची से चलेगी और 0 पॉइंट कोकरा पार से 7 किलोमीटर आगे जो बॉर्डर है
बॉर्डर स्टेशन है 0 पॉइंट वहाँ तक, और उसमें जो है जो बिज़नेस क्लास की कोचेस होंगी और डाइनिंग कार होगी और ओवरनाइट स्टे होगा। और वो ट्रेन हर हफ्ते की सुबह को कराची से रवाना होगी और शाम 5 बजे जो है वो 0 पॉइंट पर पहुंचेगी और वहाँ ओवरनाइट स्टे होगा, खाना मुहैया किया जाएगा। सर्विसेज की तफसीलात अभी नहीं पता, लेकिन डिनर और खाना पीना है। क्या एक्टिविटीज़ होंगी अभी उसकी तफसीलात भी नहीं पता। DS साहब जो हैं कराची डिवीज़न के, वो 2 तारीख को विज़िट कर रहे हैं इस एरिए में, और खोखरा पार और 0 पॉइंट पर उनकी आमद कंफर्म है। और वो इसी सिलसिले की कड़ी है कि जिसमें उनके विज़िट के बाद शायद उस प्रपोज्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन को जो है वो फाइनलाइज़ किया जाएगा। तो टिकट क्या होगा, सहूलियात क्या होंगी, टाइमिंग्स क्या होंगे एग्जैक्ट, और क्या क्या ऑफ़र होंगी सर्विसेज, वो अभी तफसीलात बाकी हैं। अजीब बात है जी, 2 स्टेशंस ऐसे हमें रात से अब तक पता चले जिनका ऐप में ज़िक्र नहीं है, लेकिन वो स्टेशन मौजूद हैं। एक ये है हसेसर और एक रात को था भिटारो। ये दोनों स्टेशन जो हैं ये ऐप पे नहीं आ रहे थे। अच्छा, सीन ये है कि ड्राइवर साहब बच्चों को टॉफियाँ देते हुए जा रहे हैं, देख रहे हैं आप? ड्राइवर साहब बच्चों को टॉफियाँ दे रहे हैं, जिस तरह से बच्चे नीचे से उठा रहे हैं, अभी मैंने देखा। वाह, वेरी गुड। ट्रेन तो दे नहीं सकते, तो इसलिए वो चलते हुए दे रहे हैं, बच्चे बाकायदा इंतजार में लगे हुए थे ट्रेन। तो इसका मतलब है ये रोज़ाना ऐसा ही होता होगा, लेकिन कम से कम ये वैसे बच्चे नहीं हैं जो और दूसरी जगहों के जो पत्थर मारते हैं, ये उन बच्चों में से नहीं है, और ये अच्छी बात है। ये देखें आप ग्रीनरी जनाब, ग्रीन कलर के कितने शेड्स नज़र आएंगे आपको। थोड़ी देर पहले हमने क्रॉस किया साढ़र स्टेशन। बागात का सिलसिला शुरू हो गया, आम के बागात। अब जो स्टेशन आ रहा है इसका नाम है गोरो नारो। क्या नाम है? नाम क्या है? रुखसाना। तुम्हारा? राबिया। उतरोगे? उतरो। यहाँ तो बहुत लोग उतरेंगे, चढ़ेंगे। धारो नारो कोई अस्पताल है, नाम नहीं लिखा हुआ कहीं, लेकिन अंदर 2 एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं। और ये कोई स्टेडियम है, बाउंड्री वॉल बनी हुई है रेड कलर की, और ऊपर तमाशाइयों के बैठने के लिए ब्लू, रेड और येलो कलर की सीट्स हैं शेड के साथ। सिर्फ एक तरफ ही बैठने का इंतज़ाम है, और ये इसके अंदर बाउंड्री वॉल के अंदर स्टेडियम किस चीज़ का है ये समझ नहीं आया। कुछ तिकोना सा बना हुआ है, इंटरेस्टिंग। तो भाई अब तक जितने भी स्टेशन आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमें पढ़ना नहीं आ रहा। यहाँ पे यही लग रहा है कि हमें पढ़ना नहीं आ रहा। जो हम पढ़ रहे हैं वो लिखा हुआ कुछ और है और उसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और है। हाँ। तो ये अजीब सिलसिला है। एप्लीकेशन पे लिखा हुआ था समरासर, लेकिन जब स्टेशन पे आया, जब पढ़ा तो वो था सुमरासर। सुमरासर। फिर हसीसर तो सही था, फिर अब ये फ़कीर तर्को मंगरियो। अब पढ़ने में तो यही लग रहा है, अब पता नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी हिंदी में। इंग्लिश में था साधर, जबकि वो है साढ़र। डाल की आवाज़ के साथ। हाँ, साधर। तो अच्छा, इंग्लिश में पढ़ने में सधार भी लग रहा है। सधार, हाँ, सधर, सधार। तो फकीर तर्को मंगरियो। ये चलो, ये तो सही
हाँ उर्दू में लिखा हुआ है, सही पढ़ लिया गया। तो अब ऐसा ना उसका भी कुछ और ही हो। हमारे हिसाब से तो यही है, उर्दू में भी पढ़ लिया हमने, इंग्लिश में भी पढ़ लिया, हमारे हिसाब से यही है। मीरपुर ख़ास से खोखरो पार्क के दरमियान में टोटल 19 स्टेशन हैं, मीरपुर ख़ास और खोखरो पार्क को मिलाकर, जबकि ऐप में 17 आ रहे हैं, 2 मिसिंग हैं, लेकिन वो 2 मिसिंग हमने एक्चुअली और फिज़िकली देख लिए। ओके अशस, वाह जी वाह, ज़बरदस्त नाश्ता ये अशस आए हैं। अशस थैंक यू सो वेरी मच, बहुत ही मज़ेदार किस्म का ऑमलेट लग रहा है, मिर्ची भी पड़ी हुई हैं, थोड़ा सा अचार भी है और पराठा है। शदीद भूख में एक बहुत ही लजीज, मज़ेदार, रिफ़्रेशिंग और पेट भर कर नाश्ता करने के बाद जिसमें 2 पराठे, 2 ऑमलेट और 2 कप चाय, इससे ज़्यादा फुलफिलिंग नाश्ता हो नहीं सकता। तो पराठे और ऑमलेट तो खा लिए मैंने, चाय में अब चाय का लुत्फ़ उठा रहा हूँ, चाय भी बहुत मज़ेदार है। वाह, खोखरा पार्क में तो नाश्ता ना मिला और ना कोई अरेंजमेंट था वहाँ, रात को जो खाना खाया था वही था, लेकिन अब 10:30 बजे जब यहाँ पहुँचने के बाद अब ये नाश्ता किया है तो मज़ा तो बाला हो गया। सफ़र हमारा इख्तिताम पज़ीर होने वाला है थोड़ी देर बाद। अभी हम मीरपुर खास से निकले हैं और अब जो है वो टंडो अलायार की तरफ बढ़ रहे हैं। टंडो अलायार के बाद टंडो जाम और उसके बाद फिर हैदराबाद। तो इस ब्लॉग का इख्तिताम बहुत जल्दी होने वाला है हैदराबाद पर। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है और वैसे मेरे चैनल का नाम है रेलफिन रज़ा और लोग मेरे को जानते भी रेलफिन रज़ा के नाम से। और मैं मीरपुर खास का रिहायशी हूँ और मैं रेल फैनिंग करते रहता हूँ मीरपुर खास फेबरी और दूसरे स्टेशन भी कवर करते रहता हूँ। और कैसे कर रहे हो रेल फैनिंग? रेल फैनिंग 5 साल हो गए मेरे को। 5 साल? तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी 15 साल। 15 साल, मतलब 10 साल की उम्र से। वाह। रेल फैनिंग के अलावा क्या करते हो? रेल फैनिंग के अलावा मैं पढ़ता हूँ, 8th क्लास में हूँ अभी। क्लास 8 में हो? जी। और साथ में मदरसे भी जाता हूँ, ट्यूशन भी करता हूँ और घर के काम वगैरह भी करता हूँ। पढ़ाई तो जारी रखनी है ना? जी जी बिल्कुल। रेल फैनिंग अपनी जगह पर, लेकिन पढ़ाई छोड़नी नहीं है। बिल्कुल पढ़ाई में अभी बहुत आगे जाना है। जी जी बिल्कुल। चलो वेरी गुड। अच्छा, ये एक और मीरपुर खास में हमें मिले रेल फैन हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। हाँ जी, अपने बारे में बताएं, क्या नाम है और क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। और सर कैसे हैं? ठीक ठाक है? ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अली नासिर। और आपके चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है रेल फैनिंग एक्सप्लोरर। रेल फैनिंग जी। करते हैं आप? मैं मीरपुर खास से बिलोंग करता हूँ। रेलवे से क्यों वापस से किए? रेलवे में क्या पसंद है, क्यों पसंद है? रेलवे से ये है कि ब्लड रिलेशन है एक तरीके से, मतलब फर्स्ट लव कह लें। ये कि मेरे घर वाले ही परेशान है, बोले बड़ा हो गया लेकिन रेलवे की मोहब्बत नहीं गई मुझे। तो इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा रेलवे के साथ चलेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे पास आए, तो आपका नेक्स्ट टाइम इंतज़ार रहेगा। जी थैंक यू और अल्लाह हाफ़िज़। ये गई 13 अब अवाम एक्सप्रेस, कराची से आज सुबह चली और मंजिल इसकी पेशावर। हमें इसने क्रॉस किया है ये ML1 पर और हम ब्रांच लाइन से हैदराबाद, मीरपुर खास ब्रांच लाइन से हम वापस आ रहे हैं हैदराबाद की तरफ। तो ये हमारे राइट साइड पे पैरेलल दोनों ML1 अप एंड डाउन जो है ये चल रही हैं। 11:34 पर हैदराबाद स्टेशन के आउटर पर पहुंच गई समन सरकार। हमें हैदराबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ले लिया गया है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हुई है 151 अब
शाह लतीफ़ एक्सप्रेस जो कराची से चली और मंजिल इसकी बिल्कुल ख़ास। प्लेटफॉर्म 2 पर 151 अब शाह लतीफ़ पहुंची भी है और यहाँ से इसका थोड़ी देर में डिपार्चर होने वाला है, उसी लाइन पर जिस लाइन से हम अभी समन सरकार से वापस आए हैं। प्लेटफॉर्म 1 हैदराबाद स्टेशन पर GU 49027 मोस्ट लाइकली इसकी लीड में आ रही है 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। कल चली थी लाहौर से, मंजिल इसकी कराची कैंट और ये तकरीबन 1.5 घंटे से थोड़ा सा ऊपर लेट है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। हम बखैर आफियत पहुंच गए हैदराबाद जंक्शन समन सरकार पर, जो खोखरा पार से मारवी बन के चली और मीरपुर ख़ास से समन सरकार बनकर। तो आज जो कल जो व्लॉग सुबह 10 बजे शुरू किया था धाबे जी से, वो आज यहाँ इख्तिताम को पहुँचा, जिसमें आपको खोखरा पार तक मैं लेकर गया और आज सुबह वहाँ से यहाँ तक आए। Until the next vlog, thank you very much for watching, thank you very much for liking। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। Until next time, stay safe, stay blessed, खुदा हाफिज़।